नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कठोपनिषद का अगला भाग। तो पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से नचिकेता के पिता ने उससे ये कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। जब नचिकेता ने ये पूछा कि आप सब कुछ तो दान कर रहे हैं, लेकिन मेरा दान जब आप करेंगे तो आप मुझे किसे देंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। तो इसका एक मेटाफरिक मीनिंग भी हमने समझने की कोशिश की थी। नचिकेता जो है वो एक विशेष प्रकार की अग्नि है। हमारा पूरा शरीर जो है जिस ऊर्जा से चलता है, उस ऊर्जा में अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे शरीर के भीतर भी अग्नि है। एक प्रकार की अग्नि खाने को पचाने का काम करती है, जिसको साइंस की भाषा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और हमारे शास्त्रों की भाषा में उसको जठराग्नि कहा जाता है। ठीक है? उसी प्रकार से हम जब विचार करते हैं, तो अच्छे विचार, बुरे विचार, हमारी अच्छी वृत्ति या हमारी बुरी वृत्ति, हमें जब क्रोध आता है तब और हमें जब शांति मिलती है तब, हर स्थिति में हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है, वो एक विशेष प्रकार से संगठित होता है। तो ये जो विशेष प्रकार का संगठन होता है ना अग्नि का, उस खास संगठन को एक विशेष स्थिति में, जब हम इस स्थिति में होते हैं कि हमारा मन हमारे अपने आप से प्रश्न करे, हम अपने मन पर भी प्रश्न करें। हमारे मन में हमारे मन के ऊपर ही प्रश्न उठे कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ या क्या मैं गलत कर रहा हूँ? यानी ये जो नीर-छीर का विवेक है, सही और गलत के बीच का जो विवेक करने वाली जो विचारधारा है, उस विचारधारा को जो अग्नि या जो ताकत आगे बढ़ाती है, जो प्रेरित करती है, उसी अग्नि को नचिकेता अग्नि कहा गया है। शास्त्रों में उसी को नचिकेता अग्नि कहा गया है और यहीं पे नचिकेता की कहानी इस तरीके से सामने रखी गई है। ठीक है? तो नचिकेता एक उनका जो पुत्र था, आरुणिपुत्र उद्दालक नाम था, उनको उनके पिता वाजश्रवा थे, इनको वाजश्रवस भी कहा जाता था और इनका एक नाम उद्दालक भी था। ठीक है? और इनके पिता का भी एक नाम आरुणि भी था। वाजश्रवस या आरुणि और उसके बाद इनके पुत्र जो उद्दालक या फिर वाजश्रवस। ठीक है? ये 2 अलग-अलग नाम हैं। तो वाजश्रवस या फिर आरुणिपुत्र उद्दालक के पुत्र का नाम था नचिकेता। तो नचिकेता कुछ और नहीं है, हमारे और आपके भीतर रहने वाला वो विचार है और एक ऐसा विचार जो कि हमें ये पूछता है, हमारे भीतर से हमें ये पूछता है कि क्या तुम ये जो निर्णय ले रहे हो, साधना के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो तुमने अपने कर्मों को त्यागने का या फिर कर्म फलों को त्यागने का जो निर्णय लिया है, उसमें से कुछ का त्याग तुम कर रहे हो और कुछ से अभी भी चिपटे हुए हो, तो क्या ये वाक़ई में सही है? तो हमारी ये जो बुद्धि जिस समय होती है, हमारी स्थिति, हमारी जो शरीर की ऊर्जा जिस समय इस स्थिति में होती है, उस ऊर्जा के अंतर्गत हमारे भीतर जो अग्नि तत्व है, वो अग्नि तत्व जिस स्तर पे होता है, उस स्तर को हम नचिकेता अग्नि कहते हैं। वो जो नचिकेता अग्नि है, वही ये काम करती है। तो आरुणि पुत्र जो उद्दालक का जो पुत्र था, नचिकेता, उसने जब ये पूछा पिता से, उसका नाम नचिकेता ही रखा गया है क्योंकि वही अपने पिता को याद दिला रहा है कि तुमने बूढ़ी गायें तो दान कर दी, लेकिन जो जवान गायें हैं, उनको दान क्यों नहीं कर रहे? क्या इसलिए दान नहीं कर रहे कि वो अभी दूध दे सकती हैं? यानी अपनी उन इच्छाओं का त्याग तो कर रहे हो जो कि तुम्हारी उम्र के हिसाब से अब पूरी नहीं हो सकती। लेकिन उन इच्छाओं का त्याग तुम अभी भी नहीं कर रहे, जो कि अब जो है पूरी होने की अभी इस उम्र के हिसाब से तुम्हें उम्मीद है। तो ऐसा क्यों? इसीलिए नचिकेता नाम से और इस प्रकार से ये मेटाफोरिक वे में समझने के लिए ये पूरी कहानी आपके सामने रखी गई है। ठीक है? कुल मिलाकर के यहाँ पर अग्नि तत्व प्रधान है। जो कुछ भी है अग्नि तत्व है, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है? और अग्नि कुछ और नहीं है, हमारे शरीर में जो अम्ल है ना, अम्लीय जो संगठन है हमारे पूरे शरीर का, वही एक प्रकार से अग्नि है। क्योंकि हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, वही कौन-सी अग्नि कही जाती है? जठराग्नि कही जाती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो संतुलन होता है अग्नि का यानी एसिड का, वही संतुलन हमारे शरीर में अग्नि को बढ़ाता, घटाता, असंतुलित करता है। उससे हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है? उससे हमारा मन स्थिर नहीं होता। तो कुल मिलाकर के अम्ल के रूप में, शरीर के अलग-अलग तत्वों के रूप में, क्षार के रूप में, अम्ल के रूप में, अम्ल और क्षार के रूप में, एसिड और बेस के रूप में ये अग्नि कम या ज़्यादा या संतुलित रूप में दिखाई देती है। ये जो पीएच है ना 7 7.2 तक हमारा पीएच होना चाहिए। 0 से 14 की स्केल पे 7.2 के समव्हेयर हमारा पीएच वैल्यू होनी चाहिए हमारी बॉडी की। ये जो पीएच वैल्यू है ना, यही स्थिर अग्नि आप इसे समझ सकते हैं। हमारे शरीर की अग्नि स्थिर है, इसी समझ सकते हैं क्योंकि जब आपके शरीर की अग्नि या फिर आपके शरीर का पीएच इस लेवल पे स्थिर रहता है, तभी जो कुछ भी आप खाते हो, वो सही से पचता है, आपके शरीर को लगता है। अदरवाइज़ किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं होता और अगर आपके शरीर को भोजन लगता है, तो इसका मतलब किसको लगता है? शरीर को जो तत्व चला रहे हैं, जिन तत्वों की वजह से आपका शरीर चल रहा है, उन्हीं को देवता कहा जाता है।
ठीक है? और अगर ये अग्नि सही से नहीं जलती, इस अग्नि में सही से आप आहुति नहीं देते, उल्टी-सीधी चीज़ें खाते हो, तो देवता अप्रसन्न हो जाते हैं, ये उसका मेटाफोरिक मतलब है। देवता अप्रसन्न होने का मतलब ये है कि आपका शरीर बीमार हो जाएगा, वो एलिमेंट्स ठीक से काम नहीं कर पाएँगे और आप बीमार पड़ते चले जाएँगे, वात, पित्त और कफ ये सब बिगड़ जाएँगे, ठीक है? ये उसका मतलब है। तो मेटाफोरिक मीनिंग है बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर, जो कुछ यहाँ पर आप समझ रहे हैं इस कहानी के माध्यम से। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ना, जो भी हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे त्रिपुरा रहस्य हो, चाहे बृहदारण्यक उपनिषद हो, चाहे ये आपका कठोपनिषद हो, ये सारे के सारे उपनिषद इसी प्रकार से मेटाफोरिक वे में एक रियल कहानी को लेकर के या फिर कई बार एक प्रेरणा प्रसंग को लेकर के या फिर कहीं पर इस तरह की कोई घटना हुई थी, तो उस घटना में जिस प्रकार से इन विशेष तत्वों को या अग्नि के विषय में या साधना के विषय में या साधक के विषय में, राइट? सही से समझाया अगर जा सकता है, तो उन कहानियों को एक उदाहरण की तरह ले करके, वो एक प्रसंग हमारे सामने रखे गए हैं और वही प्रसंग उपनिषदों में हमारे सामने रखे गए हैं, ठीक है? आप ऐसे समझ जाइए कि किसी व्यक्ति के जीवन में वास्तव में कोई घटना घट रही है, लेकिन वास्तव में घटने वाली घटनाओं के पीछे जो प्रेरणा थी, जिस प्रकार से वो सुधरा, जिस प्रकार से उसने अपनी गलतियों का एहसास किया, जिस प्रकार से उसने अपने आप को ठीक किया, सही रास्ते पर अपने आप को रखा, तो उन चीज़ों को, उन उदाहरणों को लेकर के अगर एक प्रेरक प्रसंग की कहानी के रूप में एक मेटाफोरिक स्टोरी उनके साथ, उनके जीवन की कहानी के साथ जोड़ करके, कुछ मेटाफोरिक वे में बातें लिख करके अगर बताई जा सकती है, तो वो कहानियाँ लिख दी गईं। जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा था, वो बहुत अलग प्रकार का घोड़ा था, ठीक है? उसका नाम था चेतक। अब वो इतना ज़बरदस्त था, तो उसके बारे में क्या लिखा जाए? कैसे लिखा जाए कि कितना तेज़ दौड़ता था? तो ज़्यादा लिखने के बजाय उसकी, जब हम नहीं कर पाए कि कितना तेज़ दौड़ता था, उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसकी बाकी चीज़ों को जब नहीं हम बता पाए कि हाँ, किस प्रकार से इसको शब्दों में बयान किया जाए, तो कविता उत्पन्न हुई। कैसे उत्पन्न हुई? सीधे-सीधे मेटाफोरिक वे में कविता आई, ठीक है? उसमें सीधे-सीधे बताया गया कि चेतक हवा से बातें करता था, पहली बात। दूसरी बात ये बताई गई कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी राणा प्रताप की पुतली, यानी कि आँखों की पुतली मुड़ करके जिधर जाना चाहती थी कि अब मुझे इधर जाना है, वो उधर देख भी नहीं पाते थे, तब तक चेतक इतना स्वामी भक्त भी था कि वो इतनी तेज़ी से, जब मतलब राणा प्रताप जब किसी तरफ मुड़ना चाहते थे, तो इतनी तेज़ी से वो मुड़ता था कि ऐसा लगता था कि उनकी पुतली, यानी उनकी आँखों की पुतली नहीं फिरी, उससे पहले ही चेतक मुड़ गया उस दिशा में। मतलब कि इतना स्वामी भक्त और इतना स्वामी को अपने जानता था कि वो जानता था कि अब स्वामी किधर मुड़ने वाले हैं। अब ये उसकी फुर्ती, उसकी तेजी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था, तो कविता के माध्यम से इस तरीके से उसके बारे में बताया गया। राणा प्रताप भी असली थे, चेतक भी असली था। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से राणा प्रताप और चेतक की कहानी में चेतक को लेकर के विशेष प्रकार के मेटाफर यूज़ करके, विशेष प्रकार के जो अलंकार हैं उसका इस्तेमाल करके चेतक के चरित्र को दिखा दिया गया। इसी प्रकार से कुछ हमारे जीवन में, हमारे प्राचीन समय में जो बड़े-बड़े ऋषि हुए, जिनमें से एक उद्दालक भी थे, इसमें जिसमें से उनका पुत्र नचिकेता भी था। तो इनके जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएँ हुई जिनको देख कर के ये इस प्रकार से अंदाज़ा लगा लिया गया, इस प्रकार से समझा गया कि हाँ यार, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये बिल्कुल हमारे शरीर में जो जितने तत्व होते हैं, जो तत्व हमारे शरीर के भीतर अपना काम करते हैं, वही तत्व शरीर के बाहर भी अलग-अलग रूपों में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, वो भी अलग-अलग तत्वों के रूप में काम कर रहे होते हैं। हमारे शरीर में किसी एक तत्व की प्रधानता किसी एक समय ज़्यादा होती है, ठीक है? जिस समय हमारे शरीर के भीतर अगर प्रधानता किसी और चीज़ की है, तो पिता का रोल कुछ और होगा, पुत्र का रोल कुछ और होगा। जैसे यहाँ पे नचिकेता का रोल कुछ और है। किसी तत्व की प्रधानता है नचिकेता के अंदर, नचिकेता अग्नि की प्रधानता है। इसलिए वो अपने पिता से पूछ पा रहा है कि आप आधा-अधूरा काम क्यों कर रहे हैं? यानी कि वो खुद भी ऐसा नहीं करता, ये तो क्लियर हो गया। नचिकेता अगर खुद गायों का दान करता, तो वो खुद भी ऐसा नहीं करता कि वो बूढ़ी गाय दान करे और जवान गाय दान ना करे, वो सबको करता। तो उसके भीतर नचिकेता अग्नि पहले से थी, तो अगर कभी भी वो करता इस तरह का दान पुण्य, तो वो अपने आप से पूछता, अगर वो ऐसी गलती कर भी रहा होता। पहली बात तो ऐसी गलती करता ही नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि इसी तरह की थी। ठीक है? तो अब जब पिता ने नचिकेता के लिए कह दिया कि तुम्हें मैं मृत्यु को दूँगा, तो आगे ये हुआ कि पिता जो है बैठ करके एक जगह पे, पूरा का पूरा यज्ञ वहीं पे रुक गया और पिता जो है एक जगह पर बैठ करके शोक करने लगे कि ये मैंने क्या कह दिया। तो नचिकेता उनके पास पहुँचता है और पिता से कहता है कि आप जो है चिंता मत कीजिए। आपने जो कहा है ना कि आप मुझे मृत्यु को देंगे, तो आप उस बात को पूरा कीजिए। आप मुझे मृत्यु को दीजिए, यानी यम को दीजिए। अब इसका भी मतलब समझेंगे कि यम का मतलब क्या है? कुछ लोग ये कहेंगे, क्या जो है नचिकेता को क्या मार करके पहुँचा दिया क्या यमराज के पास पिताजी ने? कुछ मूर्ख ऐसी भी बातें करेंगे, क्योंकि वो तो मूर्ख हैं। उनके लिए तो ए फॉर ब्लैक है, बी फॉर गधा है। तो उनको तो ख़ैर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, आप जो है इन चीज़ों को ठीक से समझ रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ें लॉजिकल वे में समझ में आएँगी आपको।
और इसके पीछे जो मेटाफोरिक मीनिंग है उसको भी आप समझ पाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पर नचिकेता अपने पिता को समझाता है या फिर आप ये समझ जाइए कि अगर आप अपने ही भीतर सोचें, इस कहानी को 2 तरीके से देखिए, एक तो बाहर की कहानी की तरह देखिए और एक आपके भीतर जो लड़ाई चलती है, आप ही नचिकेता हैं, आप ही अपने पिता हैं। ऐसे समझिए कि आपके भीतर ही वो पिता उद्दालक है और आपके भीतर ही वो नचिकेता है जो अपने आप से विचार-विमर्श कर रहा है। यहाँ पर तो नचिकेता बाहर पूछ रहा है अपने पिता से, लेकिन आप अपने भीतर नचिकेता और नचिकेता के पिता दोनों की कल्पना कीजिए और आप ऐसे सोचिए कि अगर आप ऐसा कर रहे हो कि अपनी पुरानी इच्छाओं को तो त्याग रहे हो, उन इच्छाओं को जो कि अब पूरा होने की उम्मीद नहीं रह गई, लेकिन उन इच्छाओं से अभी भी चिपटे हुए हैं, जिनके पूरे होने की संभावना है, तो उस स्थिति में आपके भीतर जो एक नचिकेता अग्नि या फिर आपकी जो समझ है, नचिकेता की जो समझ है, जो आपके भीतर रहती है, जो ये सोच सकती है कि मैं साधना के रास्ते में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन इच्छाओं को तो छोड़ दूँ, जो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनसे चिपटा रहूँ, जो पूरी हो सकती हैं, तो क्या ये सही है? तो ये आपके भीतर नचिकेता और उद्दालक की कहानी चल रही है। नचिकेता और उसके पिता की कहानी आपके भीतर भी चल रही है। तो 2 तरीके से आपको सोचना है, एक तो बाहर की कहानी जो बताई जा रही है और एक भीतर की कहानी, दोनों के विषय में आपको सोचना है, बिना इसके आप समझ नहीं पाओगे इसको। इनकी भाषा अलग है, ठीक है? तो यहाँ पर हुआ ये कि अ, जो नचिकेता है, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी अपनी प्रवृत्ति को छोड़ करके आप जो है अ, अभी ये कह रहे हैं कि मैं तुझे मृत्यु को दूँगा, यानी कि आपको गुस्सा आया मेरे ऊपर। आप नहीं चाह रहे थे कि मैं इस तरह की बात करूँ, ठीक है? उसी तरीके से आप अपने भीतर सोचिए कि हम कई बार इस तरह की स्थिति आने पर जब हमारी अंतरात्मा हमें झकझोरती है, तो कई बार हम क्या करते हैं कि ये जो अंतरात्मा के झकझोरने वाले विचार हैं ना, इनको हटाओ यार, किनारे नहीं सोचना इस बारे में। हम उन्हें मार देते हैं, हम उन्हें मृत्यु को देते हैं, ठीक है? यही चीज़ बाहर हो रही है। तो नचिकेता ये कहता है कि आपकी प्रवृत्ति है ये कि आपको क्रोध आ गया। आप अभी भी अपनी वासनाओं को, अपनी उन वासनाओं को जिनके पूरे होने की उम्मीद है, उन्हें जीना चाहते हैं। इसलिए उन वासनाओं से जनने वाला क्रोध, भई वासनाएँ जब तक आपके भीतर है ना, तब तक वासना जनित क्रोध रहेगा, वो उल्टे-सीधे काम कराएगा। तो जब तक ये क्रोध आपके भीतर है, तब तक आपको कोई वास्तविक शांति नहीं मिल सकती, कोई बोध प्राप्त नहीं हो सकता। आपका विश्वजीत यज्ञ, यानी आपका जो पूर्णता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, वो पूरा नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने बताई। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब तक आपके भीतर आप अपने भीतर आ जाइए अब, जब तक आपके भीतर इस तरह की बातें हैं कि नहीं यार ये तो मैं छोड़ सकता हूँ, नहीं-नहीं इसको रख लिया तो क्या बुरा किया। जब तक ये शंका है, जब तक ये डाउट है, जब तक आप अपने मन से ये निर्णय ले रहे हैं डाउट में रह करके कि नहीं यार बुरा क्या किया मैंने, मैं इन चीज़ों को नहीं जीना चाहता, इनको जीना चाहता हूँ तो बुरा क्या है, मैं इन्हें निष्काम भाव से जीऊँगा। आपको पता है कि आप सकाम भाव से जियोगे लेकिन फिर भी आप अपने आप से बहाने बना रहे हो और जो मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनसे कह रहे हो किनारे रहो। ये आपके भीतर का नचिकेता है जिससे कह रहे हो कि तुझे मृत्यु को दूँगा, तू किनारे रह, ठीक है? तो ये जो चीज़ हो रही है, ये तब तक सही नहीं होगी, अगर आप इस तरह से सोचें कि आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, बोध प्राप्त करना चाहते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हैं और आप अपने ही अंदर इस विचार को मार देना चाहते हैं, तो जब आप इस विचार को मार देंगे, तो उस विचार को मारने के बाद आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको उस विचार को मारने के बजाय उसे मृत्यु को देना होगा। उसे हमेशा के लिए मत मारो। उसे ऐसे मत करो कि नहीं मैं सोचूँगा ही नहीं तुम्हारे बारे में क्योंकि वो विचार तो वहीं रहेगा। बजाए इसके आप उसको ये कहो, उस विचार से ये कहो या फिर उस विचार को अस्त्र बनाओ, उस विचार अपने भीतर जो विचार आ रहा था, उस विचार को एक दिशा दो और उसको दिशा देने के बाद उसे मृत्यु को, वास्तविक रूप से मृत्यु को दो। वास्तविक रूप से मृत्यु को देने का क्या मतलब है? मृत्यु नाम का जो तत्व है, उस तत्व को समझने बैठ जाओ। उस तत्व के प्रति श्रद्धा रखते हुए उसे जानने का प्रयास करो कि वो मृत्यु आखिर है क्या? ये क्या लेकर जाती है और उसके बाद अगर हम अगला जीवन लेते हैं, तो क्या लेकर के हम आते हैं? उसके बारे में समझो। ठीक है? यानी कि जब इस विचार को मारना हो तो ऐसे ही मत मार दो कि नहीं सोचूँगा नहीं, फिर तो आप गलत रास्ते में हो क्योंकि फिर तो आपकी प्रवृत्ति वैसी बनी ही रहेगी और आप कभी भी वास्तविक बोध को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यही बात नचिकेता ने भी अपने पिता को समझाई कि आपकी जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को जब तक आप नहीं जिएँगे, तब तक जब तक आप उस प्रवृत्ति को पूरा नहीं जिएँगे, तब तक आपको कोई भी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए बेहतर है कि आपने जो कहा है क्रोधपूर्वक, वो आपकी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को पहचानिए और उस प्रवृत्ति को पहचानने के बाद उस प्रवृत्ति का विनाश करने के लिए आप मुझे आगे बढ़ने दीजिए, यानी उस प्रवृत्ति को जी लीजिए। आपके पुराने पूर्वजों ने भी ऐसा ही किया, यानी पुराने समय में भी लोगों ने अपनी प्रवृत्तियों को पूरा नाश किए बिना शांति प्राप्त नहीं की है। अपनी प्रवृत्तियों को नष्ट किए बिना कोई शांति प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन प्रवृत्तियों को नष्ट करने का तरीका ये नहीं है कि विचार को ही मार दो, कि आएगा ही नहीं विचार, मैं सोचूँगा ही नहीं, ना। उसका तरीका ये है कि आप अपने विचार को एक दिशा दो। उसको एक दिशा में भेजो कि जाके पता तो करो, जाके बैठ के देखूँ तो सही कि ये जो विचार मेरे मन में आया, जो नचिकेता विचार है या जो नचिकेता अग्नि है, वो विचार जो आया
वो विचार किस प्रकार का विचार है और वो मुझे इस बारे में क्या सलाह दे रहा है। मृत्यु के बारे में मैं सोचना चाहूँ तो मृत्यु क्या है असल में? ये क्या करती है? ये क्या कर देती है हमारे भीतर? ऐसा क्या परिवर्तन कर देती है और इस परिवर्तन के बाद हमारा क्या होगा? ये जानना बहुत ज़रूरी होगा और पुराने समय के लोगों ने भी यही किया है, आप भी यही कीजिए, ऐसा नचिकेता ने बोला। हाँ। हर किसी ने मृत्यु के प्रभाव को समझा और प्रभाव को समझने के बाद ये समझा कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, जीव का अंत नहीं है, शरीर का अंत है, जीवन का अंत नहीं है। जीवन जीव के साथ फिर आगे बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मनुष्य खेती की तरह है। वो क्या करता है? वो पैदा होता है, खत्म होता है और फिर पैदा हो जाता है। खेती खत्म होती है, फिर जो है किसी उसके जितने भी तत्व होते हैं, वो नए खेत के नए पौधों के रूप में फिर से प्रकट हो जाते हैं। ठीक है? तो मनुष्य जो है वो खेती की तरह है। तो ये बातें समझाई नचिकेता ने अपने पिता को। जब नचिकेता ने अपने पिता को ये बातें समझाई तो नचिकेता को उसके पिता ने यमराज के पास भेज दिया। ठीक है? यमराज के पास भेजने का मतलब ये है, एक त्रिरात्र यज्ञ होता है, आप समझिए। एक त्रिरात्र यज्ञ होता है, 3 रातों का यज्ञ होता है। ठीक है? ये साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो त्रिरात्र यज्ञ के बारे में बहुत बात होती है। जो 3 रातों का यज्ञ होता है ना, इन 3 रातों के यज्ञ का उद्देश्य होता है किसी विशेष देवता को या किसी ऐसे विशेष एलिमेंट को इस नेचर के भीतर, एलिमेंट ही है देवता और कुछ नहीं है। किसी ऐसे एलिमेंट को इस नेचर के भीतर जो अपना काम करता है, जैसे हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो मृत्यु देने वाली शक्ति है कौन-सी? वो कौन-सा क्षण है, वो ऊर्जा का कौन-सा परिवर्तन है, वो कारक या वो फैक्टर कौन-सा है जो मृत्यु कारित करता है? ठीक है? हम लगातार मर रहे हैं, हमारी कोशिकाएँ लगातार मर रही हैं, हमारा शरीर लगातार कमज़ोर हो रहा है, हम हर क्षण मर रहे हैं। आखिरी झटका हमारे शरीर का अंत होगा, ये मृत्यु कही जाती है। लेकिन मृत्यु हमारी हर क्षण हो रही है, ऐसा कोई क्षण नहीं जो हमारी मृत्यु नहीं हो रही है। तो ये जो हर क्षण मृत्यु हो रही है, ये मृत्यु कराने वाला जो कारक है, जो फैक्टर है, ये कारक तत्व है कैसा? ये कैसे अपना काम करता है? क्यों करता है अपना काम? राइट? किस प्रकार से अपना काम करता है? तो उस तत्व की तरफ जाने का उसकी एक विशेष ऊर्जा है, ठीक है? हर देवता की या हर एलिमेंट की एक विशेष ऊर्जा है, उस ऊर्जा के साथ आपको ट्यून होना पड़ता है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में एक त्रिरात्र यज्ञ का विधान है। त्रिरात्र यज्ञ का मतलब ये होता है 3 दिन और 3 रातों तक लगातार किसी भी देवता को अगर आपको प्रसन्न करना है या किसी भी देवता को अगर आपको ट्यून होना है, जो भी ऊर्जा है उस ऊर्जा के साथ ट्यून होना है, तो उस विशेष प्रकार की ऊर्जा के लिए एक विशेष प्रकार का मंत्र होता है यानी ध्वनि ऊर्जा होती है जो कि उस ऊर्जा के साथ, उस ऊर्जा की वेव के साथ अपने आप को ट्यून करने का काम करती है। सो दैट आप उसके साथ ट्यून होकर के उसके द्वारा आने वाले अनकहे संदेशों को सुन सकें, समझ सकें। सारी चीज़ें सुनकर समझी जाएँ ऐसा नहीं होता। आध्यात्म में जो उच्चतम आध्यात्म होता है ना, जो उच्चतम आध्यात्म होता है, उच्चतर सबसे ऊँचा बिंदु जो आध्यात्म का होता है स्पिरिचुअलिटी का, वहाँ पे व्यक्ति कही हुई बातों को समझना छोड़ कर के अनकही हुई बातें जो इस प्रकृति में तैर रही हैं, इस प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के माध्यम से जो अनकहे संदेश हैं, अनकही मॉडस ऑपरेंडी है, उसको समझने लगता है। तब जाकर के ये कहा जाता है कि ये आध्यात्म का उच्चतम बिंदु प्राप्त कर लिया गया है उस व्यक्ति के द्वारा। ठीक है? ठीक है? तो ये जो है 3 रातों तक यम के द्वार पर रहा, यम के घर पर रुका रहा वहाँ पर। यम उस समय बाहर गए हुए थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप अपने शरीर के भीतर रहते हो, अब आप शरीर के भीतर आ जाइए। आप अपने शरीर के भीतर जब रहते हो और शरीर के भीतर रह करके आपको हर उस तत्व का बोध होता है जो कि जीवन को बनाए रखता है। मन का बोध होता है, बुद्धि का बोध होता है, लेकिन मृत्यु का बोध नहीं होता। लेकिन मृत्यु के देवता यम को आपको क्या करना है? ट्यून करना है। ट्यून करने के लिए आपको 3 रातों का यज्ञ करना होता है। ये यज्ञ का विधान, इसका तरीका त्रिरात्र यज्ञ के रूप में जाना जाता है हमारे यहाँ। तो वो जो त्रिरात्र यज्ञ होता है, उसमें किसी एक देवता के साथ, उसके विशेष मंत्रों के साथ, उसके साथ ट्यून होने की कोशिश की जाती है। तो 3 रातों तक नचिकेता लगातार यम के द्वार पर रहा, यानी यम के लिए मंत्र का उच्चारण करते हुए बैठा रहा। उसके साथ ट्यून होने का प्रयास करता रहा। बाकी सारी चीज़ों को समझने का प्रयास आप उसमें कर सकते हो। ध्यान से मेडिटेशन से, आप अपने मन को समझने का प्रयास करते हो मेडिटेशन से, आप अपने साँसों को समझने का प्रयास करते हो मेडिटेशन और प्राणायाम से। लेकिन ये जो मृत्यु है, ये जो यम है, इसका अभ्यास आप कैसे करोगे? तो इसका अभ्यास अलग तरीके से ध्वनि ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है, मंत्रों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से किया जाता है। तो 3 रातों का यज्ञ होता है, ठीक है? तो वो जो 3 रातों का यज्ञ था, उन 3 रातों तक वो यम के द्वार पर बाहर बैठा रहा क्योंकि यम उस समय नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि शरीर जब तक जिंदा है तब तक यम की उपस्थिति शरीर में हो ही नहीं सकती। यानी उस कारक की उपस्थिति जो फाइनल झटका दे, उसकी उपस्थिति आपके शरीर के भीतर
नहीं हो सकती, पूरी तरह से नहीं हो सकती। आपकी कोशिकाएँ लगातार मर रही हैं, आपका जो यम का प्रभाव है, उसके प्रभाव से ही आपका शरीर लगातार क्षीण हो रहा है काल के प्रभाव से, लेकिन अंतिम झटका यम देते हैं, जो आपके शरीर से प्राणों को खींच लेते हैं और जितने भी तत्व हैं, वो बाहर मिला दिए जाते हैं। आपके शरीर में जितने भी तत्व हैं, वो प्रकृति में वापस मिला दिए जाते हैं। ठीक है? तो यम बाहर गए हुए थे 3 रातों तक, तो 3 रातों तक यम बाहर रहे। ये मेटाफोरिक लैंग्वेज है, बाहर रहने का मतलब ये है कि 3 रातों तक ये त्रिरात्र यज्ञ चलता है और इस त्रिरात्र यज्ञ के समय केवल और केवल उस देवता की आराधना की जाती है, उसके प्रति जो मंत्र हैं वो गाए जाते हैं, कहे जाते हैं या उसकी साधना की जाती है। 3 रातों के बाद अगर आपकी साधना सही से है, यानी अगर आपकी जो ट्यूनिंग है, जो मंत्र हैं, उन मंत्रों की जो ध्वनि ऊर्जा है, उस ध्वनि ऊर्जा से जो एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न हो रही है और उस तरंग की जो विशेष आवृत्ति है, अगर वो उसके साथ ट्यून हो गई, तो 3 रातों के बाद यम या फिर वो देवता आपके साथ ट्यून हो जाएगा, ठीक है? और फिर आप उससे बात कर सकते हो, ठीक है? आइए देखिए आगे क्या होता है। तो 3 रातों के बाद यमराज आते हैं, यानी यम नाम के तत्व का अनुभव वो अपने शरीर में रहते हुए नचिकेता, जिसको कहते हैं नचिकेता अग्नि के माध्यम से, यानी जब आपके शरीर में नचिकेता अग्नि का प्रभाव हो, जो आपसे सवाल जवाब कर सके कि भाई तू सही कर रहा है या गलत, उस स्थिति में ही आपको यम का आवाहन या फिर यम के लिए त्रिरात्र यज्ञ करना चाहिए, ये बताने की कोशिश यहां पर की गई है। ठीक है? यहां पर यमराज का आना और नचिकेता का सत्कार करना, वो आते हैं, नचिकेता को देखते हैं कि 3 रातों तक तुम बाहर बैठे रहे, क्योंकि जो भी देवता आता है, असल में जितने भी देवता होते हैं या जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारी और आपकी सहायता के लिए हैं। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं आध्यात्मिक रूप से, तो इन एलिमेंट्स को हमारी बहुत ज्यादा मदद करनी पड़ती है। दे हेल्प अस अ लॉट। ठीक है? और इसमें होता ये है कि जब वो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक, जब हमारी वो हेल्प कर रहे होते हैं, वो एलिमेंट जब हमसे ट्यून हो जाते हैं, तो हमारी हेल्प करने लगते हैं, हमारी विचारधारा को योग करा देते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के साथ उसका योग कराने लगते हैं। जब योग कराने लगते हैं, तो जो सही निर्णय है, वो हमें अपने आप समझ में आने लगता है कि हमें सही निर्णय क्या लेना चाहिए था। तो यमराज आते हैं और वो नचिकेता से कहते हैं, यानी हमारे शरीर के भीतर जब यम यम नाम के तत्व का अनुभव हमें होगा, तो होगा क्या कि यम जो है, वो आपका सत्कार करेगा। ठीक है? आपका सत्कार क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो रहे हैं धीरे-धीरे। आप ब्राह्मण हैं, ऐसा व्यक्ति जो कि आगे बढ़ रहा है, ध्यान की ओर, अपने बोध की ओर, अपने आत्म स्वरूप की ओर, तो उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्रह्म को जानने का इच्छुक है, जो ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। ठीक है? तो उसका सत्कार किया जाता है, यानी जो देवी-देवता हैं, यानी जो एलिमेंट्स हैं इस नेचर के ना, ऐसे हर व्यक्ति का बहुत प्यार से साथ देते हैं और आपको अनुभव भी होता है कि हाँ, बड़ा आराम से हम बहुत सी ऐसी-ऐसी बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ थी, जिनसे हम बड़े आराम से बाहर निकल गए। इस तरीके से आपका साथ दिया जाता है। इस तरीके से आपको मदद मिलती है। आपको लगता है कि बाय चांस है, लेकिन नहीं, आपको मदद मिलती है इन तत्वों से। उसी प्रकार से जो यम है, वो क्या करता है, जब आपके भीतर नचिकेता अग्नि एक्टिव होती है और आप उस समय यम का आवाहन करते हैं, तो वो आपके साथ ट्यून होकर के वो मृत्यु के रहस्य बताता है, ठीक है? वो मृत्यु के सारे रहस्य समझा देता है, वो कुछ कहता नहीं है, बिना कहे ही आप उसकी भाषा समझ जाते हो। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, इसको लगातार देखते-देखते, अनुभव करते-करते, उसका प्रेक्षण करते-करते, ऑब्जर्वेशन करते-करते न्यूटन खुद जान गया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी में छोड़ो, पूरे के पूरे ये ब्रह्मांड में ही 2 चीज़ें एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही हैं, ये गुरुत्वाकर्षण है। यहाँ बैठे-बैठे वो पूरे प्रकृति के रहस्य जान गया। कैसे जान गया? वही चीज़ है। तो नचिकेता जब आपके भीतर एक्टिव हो, तो उस समय जब जो अ, यम है, जब वो आपके भीतर प्रकट होगा, जब आपके साथ वो ट्यून होगा, तो यम आपको बड़े ही आनंद का अनुभव कराएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि वो आपको कुछ देना चाहता है, राइट? वो आपको कुछ देना चाहता है, वो आपको काफ़ी कुछ उपलब्ध करा रहा है, ऐसा लगेगा। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है, क्योंकि होता ये है कि जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपके भाग्य में आई हुई किसी चीज़ को आपने छोड़ा। मान लीजिए आपको करोड़ों रुपए कमाने का मौका था। एक मौका था करोड़ों रुपए कमाने का और दूसरा मौका था कि करोड़ों रुपए कमाने का ये मौका छोड़ करके आप अपने देश में वापस जाएँ और वहाँ जाकर के क्या करें कि देश सेवा के काम में या फिर समाज सेवा के काम में लग जाएँ। तो होता ये है कि जब आप अपने भाग्य में आई हुई किसी एक चीज़ को छोड़ते हो, ठीक है? तो आपको कोई न कोई दूसरी चीज़ अवश्य मिलती ही मिलती है, ऐसा प्रकृति का नियम है। ये होता ही होता है। आपने करोड़ों रुपए छोड़े, बाहर भारत में वापस आए, आप जो है यहाँ पर आकर के समाज की सेवा में लग गए या राजनैतिक रूप से एक्टिव हो गए, वहाँ रह कर के देश की सेवा की, तो आपको
वहां जो रुपए कमाने के बाद जो सुख आपको मिल सकता था, उसका त्याग करने के बाद यहाँ आने के बाद जब आपने देश सेवा की, तो आपको एक सामाजिक रूप से जो प्रतिष्ठा मिली, आपको जो एक संतुष्टि मिली अपने कर्म को करने की, अपने निष्काम कर्मों को निभाने की जो संतुष्टि मिली, लोगों का भला हुआ। आपकी इच्छा थी कि आप लोगों का भला करें या फिर यहाँ रह करके इस तरह के काम करें कि आपको लोग जाने, राइट? हालांकि ये गलत चीज है कि लोग आपको जाने, ऐसा सोचा जाए, लेकिन हाँ, अगर आपने निष्काम रूप से किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप ये चीजें करते हैं, आपको करने का मौका मिलता है, तो इस जगह पे आपको सफलता मिलती है। अगर आप एक जगह पर अपने भाग्य में आई हुई चीज छोड़ करके आते हैं, तो दूसरी जगह पर आपको किसी न किसी अन्य रूप में सफलता मिलती है, और उस सफलता के द्वारा मिलने वाला आनंद उसी स्तर का होता है। तो जितने भी देवता कहे जाते हैं, चाहे वो इंद्र हो, चाहे यम हो, चाहे जो भी हो, ये क्या करते हैं, ये हम सबके ऋणी होते हैं। अगर हम अपने भाग्य में आने वाली किसी चीज को छोड़ दें, तो जिस देवता का उससे संबंध है, या फिर जिस एलिमेंट, देवता यानी एलिमेंट, तो जिस एलिमेंट का उससे संबंध है, वो एलिमेंट अपने आप उस एनर्जी को किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर देगा। वो एलिमेंट अपने आप आपके पीछे लग करके किसी और रूप में उस एनर्जी को, उस आनंद के भाव को किसी दूसरे रूप में प्रकट करने के लिए आपके आसपास लगा रहेगा, आपके साथ ट्यून होने का प्रयास करेगा। ठीक है? तो यही जो तप होता है ना, कि मैंने रोक लिया, मैंने अपने भाग्य में आई हुई चीज रोक दी, उसको नहीं लिया। यही जो तप होता है कि मैंने भाग्य में आई हुई चीज नहीं ली, इसी तप के बदले में आपको वरदान मिलते हैं। यही वरदान होते हैं। अगर आपने कोई एक चीज छोड़ी है, तो दूसरी चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है? अगर आपने सोचा कि मेरे माता-पिता का क्या होगा अगर मैं विदेश में रह गया, तो आपने क्या किया? आपने विदेश को छोड़ा, वहां पे करोड़ों रुपए छोड़े, और यहाँ आकर के माता-पिता के साथ रह लिए। यहाँ पर माता-पिता के सेवा करने का जो आनंद था, जो पुण्य था, वो आपने कमा लिया। वहां पैसे कमाने का पैसे कमाना था, यहाँ पर पुण्य कमाना था। आपने पैसा कमाना छोड़ा, तो यहाँ पुण्य कमाना शुरू कर दिया। आपको पुण्य की राशि यहाँ पर मिल गई। तो एक चीज को छोड़ोगे तो दूसरी चीज मिलेगी ही। तो किसी एक चीज को छोड़ना अपने कर्तव्य के प्रति, वो तप कहलाता है। अपने कर्तव्य के लिए किसी एक चीज को छोड़ना तप कहलाता है। और उस तप के बदले में इस प्रकृति के द्वारा, इस नेचर के द्वारा आपको कोई ना कोई चीज दूसरी उपलब्ध करा दी जाती है। इसी को वरदान कहते हैं। ठीक है? इसी को वरदान कहते हैं। और वरदान किस रूप में आता है? देवता ने मुझे वरदान दिया है, ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि आप जब अपने काम करने शुरू करते हैं ना, उस दिशा में काम करने शुरू करते हैं, तो आपको एक प्रेरणा मिलती जाती है, आपको सफलता मिलती जाती है। आप उस दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आप कहते हो कि हाँ, उस देवता ने वाक़ई में मुझे वरदान दिया है, और ये सिद्ध होके रहेगा, क्योंकि मैं उस दिशा में आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ। ठीक है? तो उसी प्रकार से जो यम आए, तो उन्होंने उनका सत्कार किया ब्राह्मण का। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जिस घर में भूखा-प्यासा रहता हो, वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। यानी कि इस शरीर में जब यम आ गए, नचिकेता अग्नि की वजह से जब शरीर में यम आ गए, तो इसका मतलब है कि ये ब्राह्मण का शरीर है, जो इस स्तर पे है कि ब्रह्म को जान सकता है, तो ये ब्राह्मण का शरीर है। अब इस ब्राह्मण के शरीर में अगर इसको इसके किए हुए कार्यों का फल नहीं दिया जाएगा, तो एक तरीके से यम अपने घर में, या फिर यम अपने स्तर पर उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, और अगर मदद नहीं कर रहे हैं, तो यम का प्रभाव कम होने लगेगा, उस एलिमेंट का प्रभाव कम होने लगेगा। इसलिए वो एलिमेंट या वो देवता क्या करता है कि वो अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए एक चीज के बदले में कोई दूसरी चीज दे देता है। ठीक है? तो इसी कारण यम ने नचिकेता का स्वागत किया, सत्कार किया, और 3 रातों के लिए एक-एक वर माँगने को कहा, यानी 3 वर माँगने को कहा। क्यों मिलते हैं वर? ये हमने अभी समझा। पहला वर उसने माँगा, नचिकेता ने, कि जब पिता के पास वापस जाऊँ तो वो मुझे पहचान लें। तो जो यमराज थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, मेरे प्रभाव से वो तुझे पहचान लेंगे। क्योंकि यम के पास मृत्यु, और मृत्यु के पास जो काल है, काल और यम, ये दोनों ही साथ काम करते हैं। तो इसके पास, यम के पास, देवता होने की वजह से चीज़ों का ज्ञान है, चीज़ों को प्रेरित करने का ज्ञान है, उनको मोटिवेट करने का ज्ञान है। यानी ये ऐसी ऊर्जा है जो मोटिवेट करती है आपकी पूरी एनर्जी को, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी को सिंक्रोनाइज़ रखने में। तो ये सिंक्रोनाइज़ेशन ही तो माँग रहा था नचिकेता, कि मेरे पिता मुझसे वापस सिंक्रोनाइज़्ड हो जाएँ, वो मुझे पहचान लें। ठीक है? ऐसा ना हो कि वो मुझे ना पहचानें। यानी कि जब आप ज्ञान प्राप्त करके लौटें, जब आप अपने ही शरीर में हैं, और इस ज्ञान को प्राप्त करके लौटें कि भाई वास्तविक सत्य क्या है? क्या मुझे सारी कामनाओं को त्यागना चाहिए, या फिर उन कामनाओं को त्यागना चाहिए जो नहीं पूरी हो सकती? तो उस स्थिति में जब समझ में आ जाए, बात जब समझ में आ जाए, तो ऐसा ना हो कि मेरी बुद्धि ये कहे कि नहीं, 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 अभी भी मैं तुझे नहीं माँग रहा, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा ना हो। यानी वो पहचान ले, ऐसा ना कहे कि नहीं, अभी भी नहीं मानता। वो ये समझ जाए कि हाँ, जो संदेश मिला है वो सत्य मिला है, वो सही दिशा मिली है। इसलिए उसने पहला वर माँगा कि जब पिता के पास वापस जाऊँ तो वो मुझे पहचान ले। दूसरा वर उसने ये माँगा
कि स्वर्ग में यम का कोई वश नहीं होता, अतः उस खास अग्नि के विषय में ज्ञान चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ अग्नि के बारे में ही है इस पूरे के पूरे उपनिषद में। दूसरा वर उसने ये मांगा, स्वर्ग के विषय में उसने पूछा। उसने कहा कि स्वर्ग में आपका भी वश नहीं चलता, यानी स्वर्ग में मृत्यु नहीं होती। स्वर्ग में मृत्यु नहीं होती। मृत्यु किस चीज की होती है? शरीर की, पदार्थ की। और स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में केवल और केवल आप एक ऊर्जा के रूप में रहते हो। और कैसी ऊर्जा के रूप में रहते हो? एक ऐसी ऊर्जा जो कल्पनाओं को जन्म दे सकती है। और कल्पनाएं कैसे जन्म लेती हैं? कल्पनाएं आपके मन में जैसी वासनाएं होती हैं उसके अनुसार जन्म लेती हैं। जैसे जब आप सपने में जाते हो, तो आपका सपने में जो कुछ भी आपने देखा है, वो आपकी कल्पना है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो आपकी कल्पना है। वो आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो इन कल्पनाओं को अपने आप जन्म देती है। आपसे अलग कोई और ऊर्जा है जो आपकी कल्पनाओं से अलग कल्पना को जन्म देती है। अदरवाइज़ आप ऐसी कल्पना क्यों करेंगे जहाँ पे आपको दुःख मिल रहा हो? कई बार ऐसे सपने भी देखते हैं जहाँ पे तकलीफ हो रही हो। तो ऐसे सपने आप क्यों देखना चाहेंगे? नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन आपके भीतर कोई ऐसी ऊर्जा है जो आपके कहे की आज्ञा नहीं मानती, आपके कहे के अनुसार नहीं चलती, वो प्रकृति के नियम के अनुसार चलती है और जैसी वासना आपके भीतर है उसके अनुसार कल्पना का निर्माण करती है और वो चित्र आपको दिखाती है और वो चित्र आपको असली लगते हैं। उसी प्रकार से जब आप मर जाते हो, मृत्यु के बाद होता क्या है कि अगर आपने अपनी वासनाओं को इस स्तर पे रखा है कि आपने उनके पीछे बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं की है, आराम से ज़िंदगी जी है और किसी के प्रति बुरा नहीं किया है, अपने मन को शांत रखा है, किसी के प्रति द्वेष, घृणा इस तरह की भावना नहीं रखी है, तो आपका मन बाय डिफ़ॉल्ट ही शांत रहता है। इस शांत मन को जब शरीर से छुट्टी मिलती है, जैसे काम से जब छुट्टी मिल जाए, तो शांत मन से रहने वाला आदमी आनंद का अनुभव करता है। पूरे दिन काम करना पड़े, तो शांत मन से रहने वाला आदमी भी कुछ देर के लिए अशांत हो जाता है, परेशानी रहती है उसको। लेकिन अगर उसका शरीर ही चला जाए, अब उसका शरीर नहीं बचा या फिर जब वो सो रहा है, तो जब उसके शरीर का रोल खत्म हो गया है, सोते समय भी शरीर का रोल खत्म है, तो जब उसको सपने आएँगे ना, वो बड़े अच्छे आएँगे। जिसके मन में वासना नहीं है, जिसके मन में खुशी है, जिसके मन में अपने काम को करने के बाद किसी तरह का तकलीफ, किसी तरह की शिकायत नहीं होती, उसको सपने भी अच्छे आते हैं। कई बार सपने नहीं भी आते हैं, गहरी नींद सोता है वो बढ़िया वाली। और जो लोग जो है बहुत ज़्यादा वासनाओं के पीछे भागते हैं, ये नहीं मिला तो वो नहीं मिला, पिताजी ने मुझे कम दिया, उसको ज़्यादा दे दिया, संपत्ति में इतना बँटवारा होना चाहिए था तो पता नहीं क्या-क्या। तो ये सारी चीज़ें जो सोचता है जिसके मन में घृणा है, द्वेष है, उसके सपने भी बुरे ही होते हैं। तो जब वो मर जाता है तो यही ऊर्जा जो कि उसके वश में नहीं रहती, सपने में भी वश में नहीं रहती और मरने के बाद भी वश में नहीं रहती। तो वो वश में नहीं रहती, अगर वो सही तरीके से जिया है, तब तो वो शांतिपूर्वक अच्छे-अच्छे दृश्य देखेगा। मरने के बाद भी सपने ही देखते हो, शांतिपूर्वक अच्छे-अच्छे दृश्य देखेगा, उसी को स्वर्ग कहा जाता है। तो वो केवल दृश्य देखना है, वहाँ पर शरीर वास्तविक रूप में नहीं होता। वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा अपने आप जो है शरीर के रूप में आपको अनुभव कराती है और वहाँ पर आप उसका अनुभव करते हो और आपको लगता है कि सब कुछ सच है और वो बड़ा अच्छा-अच्छा सा फ़ील होता है, इसलिए उसको स्वर्ग कहा गया है। लेकिन वहाँ पर शरीर कोई होता नहीं, तो वहाँ पर मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती नहीं। जैसे सपने में आप मरते थोड़ी, आप वापस अपने शरीर में आ जाते हो। तो वो जो स्वर्ग है, वो कुछ और नहीं है, वो एक केवल एक विचार है। वो आपके मन की कल्पना है और वो मन की कल्पना आप नहीं करते। एक गधा है यूट्यूब पे, पता नहीं क्या नाम है, विमोह के नाम से है, वो ये कहता है कि स उससे किसी ने पूछा कि सपना भी तो तुम ही सपना जो है हम जो देखते हैं, वो सपना हमारे वश में तो होता नहीं। कहता कि अरे भाई सपना तो तुम ही देखते हो ना। उस गधे से कोई पूछे कि तू अपनी मर्ज़ी से सपने देखता है या फिर सपने तुझे आते हैं? तू सपने देखता नहीं है, तुझे सपने दिखाई देते हैं। इस गधे को इतनी सी बात नहीं पता और पता नहीं कौन से वो लोग होते हैं जो उससे सवाल-जवाब करने चले जाते हैं बिना पूरी तैयारी के। आप उससे सवाल-जवाब करने जाएँ तो पूरी तैयारी के साथ जाएँ, क्योंकि ऐसे गधों के आधे-अधूरे जवाब जो होते हैं, वो बड़ा नुकसान करते हैं समाज को। ठीक है? इस वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पर दूसरा वर जब माँगा, तो उस वर को माँगते समय नचिकेता ने ये कहा कि हमारे शरीर की ऊर्जा इस प्रकार की हो जाती है, जब हम स्वर्ग की कामना करते हैं या फिर स्वर्ग जैसे काम करते हैं, स्वर्ग प्राप्त करने जैसे काम करते हैं, तो हमारे शरीर की ऊर्जा एक विशेष ऊर्जा की तरह हो जाती है। उस ऊर्जा में रहते हुए हमारे शरीर में जो अग्नि है, उस अग्नि का एक स्तर बन जाता है। वो जो स्तर है, उस स्तर को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसका जो है इलाज बताइए, उसका उपाय बताइए, ये दूसरा वर था। तो नचिकेता को यम ने उसके बारे में भी बता दिया और अंत में ये बताया, मतलब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि वो होता क्या है। वो सब यज्ञ के अंतर्गत आता है, वो नहीं बताया, यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा है। केवल ये बताया गया है कि यम ने उसको बता दिया, लेकिन कैसे होता है ये नहीं बताया। ठीक है? इसके बारे में आपको समझना है तो आप जो है वेदों को, पुराणों को, दूसरी चीज़ों को समझ सकते हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है? या कभी मौका मिलता है तो उन चीज़ों पर भी हम जाएँगे। और अंत में उन्होंने ये बोला कि यह मनुष्य की बुद्धि रूपी गुहा में रहता है। यानी ये मनुष्य की बुद्धि के अनुसार संचालित होता है। यानी जब मनुष्य की बुद्धि सही हो जाती है, सात्विक बुद्धि हो जाती है, जब वो जान जाता है कि प्रकृति के तत्व कैसे काम करते हैं और अपने
अपने शरीर को कम से कम तकलीफ दिए बिना, अपने शरीर के तत्वों को, अपने मन को कम से कम तकलीफ दिए बिना किस प्रकार से आप जो है अपनी बुद्धि को इस प्रकार से स्थिर कर सकते हो कि आपकी बुद्धि, आपके मन के कहे अनुसार इधर-उधर ना भाग करके बल्कि आपके मन को आपकी बुद्धि सही दिशा में चलाए, तब जाकर के आप इस स्वर्ग रूपी सुख को प्राप्त कर पाते हो। तो यानी कुल मिलाकर के बुद्धि को संतुलित करने की बात यहाँ पर की गई, यानी कि अगर आपको स्वर्ग जैसे आनंद की प्राप्ति करनी है, तो आपको अपनी बुद्धि संतुलित करनी होगी। ऐसी बुद्धि जो मन के अनुसार इधर-उधर भागती रहे, वो काम नहीं कर पाएगी। उसे नर्क ही मिलेगा, उसे तरह-तरह के उलझाने वाले सपने ही दिखाई देंगे, ठीक है? तो ये 2 वर थे। तीसरा वर देने से पहले जो यम है, उन्होंने एक वर अपनी तरफ से दिया नचिकेता को, ठीक है? उसके बारे में बात करेंगे हम आगे अगले वीडियो में। और उसके अलावा नचिकेता ने जब तीसरा वर माँगा, तो उस वर से आनाकानी किस प्रकार से की यमराज ने, उसके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है? अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे इन चीज़ों को। बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः